तो शंकर भगवान का ध्यान रावण कर रहा था, यही बता रहा था ना। तो शिव जी प्रकट हुए, बोले तुझे क्या चाहिए? तो उसने सोने की लंका मांग ली। तो इस कहानी को किसी व्यक्ति ने और सुना, तो उसने भी सोचा शंकर भगवान मांगने से कुछ दे देते हैं, तो शंकर भगवान का ध्यान करूं। तो उसने भी ध्यान लगाया। शिव जी प्रकट हुए, गहरा ध्यान किया, और शिव जी ने पूछा क्या चाहिए? तो उसने कहा हमको एक मकान चाहिए। बोले किस चीज का मकान होना चाहिए? बोले गांव में सबसे अच्छा मकान हमारा होना चाहिए। तो शिव जी ने कहा एओ मस्त, ऐसा होगा, तुम्हारा मकान सबसे अच्छा होगा, लेकिन मेरा नाम भोला बाबा है, तो तुम्हारा एक मकान अच्छा होगा, पड़ोसियों के दो दो मकान अच्छे बन जाएंगे। कोई तकलीफ तो नहीं? उसने कहा कशु ओंधो नहीं। तो जब वो घर आया, उसने देखा उसका एक मकान अच्छा बना हुआ है। अंदर प्रवेश किया, पत्नी बच्चे सब खुश हो गए। तुम यदि अपना अच्छा मकान बनाओगे तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बच्चे बहुत खुश होंगे, इसलिए हर व्यक्ति को अच्छा मकान बनाना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि भोला बाबा का ध्यान लगाओ उनसे मांगो मकान, वो तो मिलने वाला नहीं है। इस कहानी को सच मत मान लेना। आप मिलेगा, कैसे मिलेगा? गुरुदेव की भक्ति करो, सत्संग सुनो, अच्छे विचार रखो, कड़ा परिश्रम करो, सही डिसीजन लो और मन लगाकर काम करो, तो आपका मकान अच्छा बनेगा। अच्छी गाड़ी रखोगे तो परिवार के लोग थोड़ा प्रसन्न रहेंगे। बच्चों को ऊंची शिक्षा दिलाओगे तो बच्चों का भविष्य अच्छा रहेगा। और स्वयं का स्वास्थ्य अच्छा रखोगे तो तुम सुखी रहोगे। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना, क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, क्यों खाना है, सुबह क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, और कितनी मात्रा में खाना है। ज़्यादा नहीं खाना है, कम भी नहीं खाना है, पर्याप्त खाना है, जितना ज़रूरत उतना खाना है, जो ज़रूरत वो खाना है, जो ज़रूरत नहीं उसको नहीं खाना है। शाकाहारी रहना है, मांसाहारी नहीं रहना है, ड्रिंक नहीं लेना है, दूध पीना है, दारू नहीं पीना है। कैसे जीना है, कैसे सोना है, कब सोना है, कब जागना है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवत दुःखः। कृष्ण कहते हैं जिसका आहार विहार और कर्म और शयन जागरण यथा योग्य है, वह व्यक्ति सुखी हो जाता है, वही योगी बन जाता है, और वही व्यक्ति दुखों से पार हो जाता है। इसलिए आहार विहार सुधारिए। मौसमी के रस में शक्कर मिलाकर पियोगे, आपके चर्म रोग हो जाएगा, खून में विकृति आ जाएगी, खून अशुद्ध हो जाएगा, लोही अशुद्ध थाई छे। और यदि मौसमी के रस में नमक मिलाकर पियोगे तो फिर आपका खून शुद्ध हो जाएगा, चेहरा लाइटदार चमकेगा, चर्म रोग मिट जाएंगे। मौसमी वही है, शक्कर मिलाना है कि नमक मिलाना है? नमक मिलाओगे फायदा होगा, शक्कर मिलाकर पियोगे नुकसान होगा। दही शाम को खाओगे सर्दी जुकाम होगा, और दही सुबह खिचड़ी के साथ खाओगे पेट की सारी बीमारी निकल जाएगी। कब खाना है? पपीता खा करके दूध पी लोगे पेट खराब हो जाएगा, पपीता खा करके कुछ भी नहीं पियोगे पेट का डाइजेशन ठीक हो जाएगा। तो ये चीज को समझना है। कच्चा पच्चा भी मत खाओ, अच्छा बनाकर खाओ, शुद्ध पवित्र खाओ, उलुल जुलुल मत खाओ। हमारा भंडारी है यहाँ बैठा, हाथ जोड़ो भंडारी साहब। ये रोज नया आइटम बनाता है। बाबा पधारो। ये भंडारी नया आइटम बनाता है। नया आइटम क्या मतलब? वही मतलब जो तुम जानते हो। कहीं रोटी में मेथी डाल देता है, पत्ती, तो मेथी की पत्तियां शुगर को खत्म करती है, उसको डाल देता है कभी कभी। और ऐसे अध्यात्म वालों को लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, पर याद रखना प्याज भले मत खाना,
पर चुपके से थोड़ा लहसुन खा लेना, लेकिन प्रचार मत करना, क्योंकि लहसुन गैस ट्रबल को खत्म करता है, लहसुन हार्ट अटैक को रोकता है, और लहसुन घुटना जॉइंट दर्द को कंट्रोल करता है, लहसुन कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है, और लहसुन पेट में भूख खूब लगाता है। लेकिन थोड़ा सा लेना। अधिक लहसुन खाने से क्या होगा? क्या होगा? जो होगा वो होगा, ऐसा होगा जो कभी नहीं हुआ वो हो जाएगा। अधिक लहसुन खाने से गला सूखेगा, प्यास बहुत लगेगी, गर्मी करेगा, और लहसुन ब्रह्मचर्य को भी मजबूत करता है। और जिन प्रदेशों में गर्मी बहुत होती है, सूरज बहुत तपता है, उनको थोड़ा प्याज खाना चाहिए। प्याज गर्मी से लड़ने की ताकत पैदा करता है शरीर में। उनको टमाटर थोड़ा खाना चाहिए। टमाटर ये गर्मी से लड़ने की ताकत पैदा करता है। उनको थोड़ा जाम फल भी खाना चाहिए, वो गर्मी से लड़ने की ताकत पैदा करता है। ये सब खाने पीने की सावधानियां। तो वो एक भगत शंकर भगवान से मांगा, एक मकान चाहिए, मकान मिल गया। सवेरे उठकर देखा पड़ोसियों के पास में दो दो अच्छे मकान हैं। उसका मन बड़ा दुखी हुआ। फिर आया शंकर भगवान के मंदिर में बैठकर ध्यान लगाया। शंकर जी प्रकट हुए, बोले अब क्या चाहिए? बार बार डिस्टर्ब करता है, कल तो मकान मांग कर ले गया, अब क्या बात, परेशानी क्या? बोले अब ये चाहिए कि मेरी एक आंख फूट जाए। बोले आंख क्यों फोड़ना चाहता है? बोले आप भोला भगवान हैं, आपसे क्या मतलब, आंख फूटने दो। एक आंख फूट जाए और एक टांग टूट जाए मेरी। तो भोला बाबा तो थे ही, उन्होंने विचार नहीं किया, बोला ये मस्त ऐसा भी होगा और पड़ोसियों का डबल होगा। अब वो जो घर आया लंगड़ाते लंगड़ाते, उसकी एक टांग टूट गई और एक आंख से तो दिख रहा था, एक आंख फूट गई। तो उसने देखा जितने गांव के लोग थे सबकी दोनों टांगें टूट गई, दोनों आंखें फूट गई, पूरा गांव अंधा बैठा है, पूरा गांव जो है दोनों टांगें तोड़कर बैठा है। उसने कहा अब ठीक रहा। तो भोला बाबा ने पूछा तूने ऐसा वरदान क्यों मांगा? बोले मैंने तपस्या किया, मैंने ध्यान किया और मेरे ध्यान से खुश होकर आपने एक मकान हमको दिया और इन लोगों ने फोकट में डबल डबल मकान प्राप्त किया। तो मैंने इनको इसकी सजा दिया है कि अब मेरी एक टांग टूट गई, इनकी दोनों टूट गई, मेरी एक आंख फूट गई, इनकी दोनों फूट गई। अब इसमें मैं एक टांग तोड़वा कर भी खुश हूं क्योंकि इनकी दोनों टूटी, इसलिए एक आंख फोड़वा कर भी खुश हूं क्योंकि दोनों आंखों से अंधे हो गए। ये आदमी की दशा है, इसका नाम ईर्ष्या है। ईर्ष्या खुद का नुकसान करके भी दूसरों का पूरा नुकसान करके खुश होती है, और विवेक दूसरों का फायदा करके खुश होता है। जिनके अंदर विवेक जग जाता है वे स्वयं के विकास के लिए प्रयास करते हैं और दूसरों की उन्नति में मदद करते हैं, और दूसरों की उन्नति को देख करके प्रेरणा लेते हैं, और दूसरों को सुखी देखकर खुश होते हैं, दूसरों को दुखी देखकर द्रवित हो जाते हैं। याद रखना, जो दूसरों को मदद करता है ये प्रकृति उसको मदद करती है, और जो दूसरों की टांग खींचता है ये कुदरत उसकी टांग खींच लेती है, और जो दूसरों का बिस्तर छीन लेता है ये कुदरत उसके विश्राम को छीन लेती है, और जो दूसरों का भोजन छीन लेता है उसकी भूख प्रकृति छीन लेती है, और जो दूसरों को सोना हराम करता है उसकी नींद को ये कुदरत छीन लेती है। इसलिए याद रखना, दूसरों का ख्याल करो तभी सुख मिलेगा। इसको बाबा तुलसीदास ने कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सब गाइए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अभिमानी। गाइए कंचन। पीड़ा सम नहीं अभिमानी।
तुलसीदास एक चौपाई में धर्म और अधर्म की परिभाषा बता रहे हैं कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है और पर पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है, और सबसे बड़ा परोपकार समाज को अच्छे विचार देना, मानव समाज को जीने की कला